नंबर 20 देखिए, कह रहा है यदि बिंदु 2,1 का किसी रेखीय दर्पण में प्रतिबिंब जो है 5,2 है तो दर्पण का समीकरण निकालना है। चलिए इसको बनाते हैं। एक बिंदु यहाँ पे P ले लेते हैं, ठीक है, इसका नियामक 2,1 है, और एक बिंदु यहाँ पे P डैश ले लेते हैं जिसका नियामक 5,2 है। यह इसका प्रतिबिंब है, तो जाहिर सी बात है दर्पण इसके बीचों बीच से ऐसे जाएगा, ठीक है, दर्पण ये आपका ऐसे जाएगा, तो इस दर्पण का ही हमें समीकरण निकालना है। चलिए ठीक है, अब हम लोग ये P और P डैश को मिलाने वाली एक रेखा खींच देते हैं इस तरह से, तो जाहिर सी बात है वह लंब होगी दर्पण पे, और इस बिंदु को D मान लेते हैं और इस दर्पण को L मान लेते हैं, ठीक है। चलिए, माना दर्पण L दर्पण L, माना एक दर्पण L है, माना एक दर्पण L है, ठीक है, दर्पण एक L है। अच्छा, बिंदु P 2,1 का प्रतिबिंब P डैश 5,2 है, ठीक है, ठीक है, समझ गए। अब यहाँ पे ये D तो आपको पता है कि इस, और ये D जो है D P डैश का मध्य बिंदु है। मध्य बिंदु होगा ना, बिल्कुल मध्य बिंदु होगा, क्योंकि आपको पता है कि वस्तु दूरी प्रतिबिंब दूरी के बराबर होती है। क्यों? चूंकि वस्तु दूरी प्रतिबिंब दूरी के बराबर होती है किसी समतल दर्पण के लिए, ठीक है, प्रतिबिंब दूरी के बराबर होती है, यानी कि यहाँ पे हम लोग D का नियामक निकाल सकते हैं, D का निर्देशांक निकाल सकते हैं। तो D का निर्देशांक हो जाएगा आपका 2 + 5/2 एंड 1 + 3/2, सॉरी 1 + 2/2, 2 + 5/2 और 2 + 1/2, यानी कि हो जाएगा 7/2 और आपका 3/2, समझ गए, 7/2 और 3/2, यहाँ पे D का निर्देशांक आ गया 7/2 और 3/2। अब समझिए आगे आपको करना क्या है। आपको पता है कि P डैश का समीकरण क्या होगा, P डैश का समीकरण क्या होगा आपको पता है ना। या तो आप समीकरण निकालो या इसका ढाल निकालो, वो भी कर सकते हो। तो चलिए ना ढाल ही निकालते हैं, बार बार समीकरण निकाल लेते, इसका ढाल ही निकाल लेते हैं, है ना। चूंकि P डैश लंब है रेखा L पर, यानी कि यहाँ पे आप लिख सकते हो कि रेखा P डैश का ढाल और गुना में रेखा L का ढाल, दोनों का गुणनफल -1 हो जाएगा ना। चलिए, तो यहाँ पे आप इसके ढाल निकालने कैसे निकालेंगे, तो 2 - 1 बटा में 5 - 2, देखा ना, x2 - x1, सॉरी y2 - y1 बटा में x2 - x1, और गुना में रेखा L का ढाल बराबर में -1, यह आ जाएगा 1/3 गुना रेखा L का ढाल बराबर में -1, यानी कि यहाँ से आपका रेखा L का ढाल जो आ गया वह -3 आ गया। रेखा L का ढाल क्या आ गया, -3। तो रेखा का ढाल पता है और यह बिंदु पता है, तो रेखा का समीकरण यहाँ से निकाल सकते हैं ना। तो अब यहाँ पे लिख देते हैं रेखा L का समीकरण, यानी उस दर्पण का समीकरण, y - y1 यानी 3/2, फिर ढाल -3, x - x1 यानी कि 7/2। चलिए दोनों तरफ एलसीएम लेके इसको सॉल्व कर देते हैं, आ जाएगा 2y - 3 अंदर एलसीएम लेंगे 2x - 7, 2 से 2 को काट दो। चलिए 2y - 3 बराबर में हो जाएगा -6x प्लस का 21, इन दोनों को इधर लाते हैं, 6x प्लस का 2y और प्लस का 21 आके इधर माइनस का 21 यानी -24 बराबर 0। 2 कॉमन कर लो, 3x और यहाँ पे आपका हो जाएगा प्लस में y और माइनस का 12 बराबर 0, ये 2 जाके उधर भाग कर देगा, यानी कि 3x प्लस का y - 12 बराबर 0, यहाँ से आपका समीकरण आ गया, है ना। चलिए, तो इस वीडियो को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं, और इससे रिलेटेड वीडियो के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, मेरे एक नए चैनल का भी लिंक नीचे दिया है, उस चैनल को भी आपको सब्सक्राइब कर लेना है, फ्रेंड्स पे शेयर करना है, और जितना ज़्यादा हो सके आपको फ्रेंड्स को शेयर करना है, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, जो भी करना है सब कुछ कर देना है यार, सब कुछ
जो भी है। मेरे नए चैनल को तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे, वहाँ पे यही सारे चैप्टर्स हम इंग्लिश मीडियम में भी पढ़ा रहे हैं, तो प्लीज़ उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेंगे, शेयर कर देंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।